हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। पहले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स के रूल पढ़े थे। अब आर्टिकल्स तो फिनिश हो गया है, ठीक है। अब आपने उसके क्वेश्चन से भी लगाए होंगे, वीडियो आपने देख ली होगी। आज है डे सेकंड, और डे सेकंड के अंदर हम लोग समझते हैं सबसे पहले सम, एनी, मच, मेनी। तुम्हें तो पता ही है बच्चों कि बोर्ड के लिए स्पेशल है भाई ये, है ना। डिटर्मिनर्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। सम, एनी, मच, मेनी आते आता है, तो इनके रूल सीख लेते हैं सबसे पहले। तो रूल सीखने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग बच्चों इसके ऊपर। और सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो डिटर्मिनर्स होगा, स्पेशल है बोर्ड के लिए। डिटर्मिनर्स सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डिटर्मिनर्स होते क्या है। तो चलो, तो डिटर्मिनर समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स है क्या, व्हाट इज डिटर्मिनर्स है। तो हम लोग कुछ इस टाइप से बता सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई सी भी नाउन बताते हैं, कोई सी भी नाउन है ना, कोई सी भी नाउन है, तो उसको वो कितनी है, कहाँ है, कुछ है या नहीं है, उसके बारे में बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या बच्चों, सम। जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण है, देखो एग्जाम्पल है हमारे सामने। क्या है, किताबें रखी हुई है। अभी किताबें बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी है, तो हमने बोला थोड़ी सी है, तो थोड़ी को बताने के पर्पज से या कुछ बताने के पर्पज से हमने क्या यूज किया, सम। किताबें कितनी है, सम बुक्स। तो ये बुक्स एक नाउन है, और इसको बताता कौन है बच्चों, ये बता रहा है सम। सम कौन है यहाँ पर, एक हमारा डिटर्मिनर से है। हम लोग यहाँ पर देख लो, तो मान लो कि बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारा पानी, पानी को इंग्लिश में तो बोलते हैं वाटर। अब ये बहुत सारा तो कहलाएंगे बच्चों मच, मच वाटर, बहुत सारा पानी। डिटर्मिनर्स की परिभाषा देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन होती क्या है। डिटर्मिनर्स किसी भी संज्ञा या अपने की नाउन की क्या बच्चों, मात्रा यानी कि क्वांटिटी को या फिर उसके नंबर को निर्धारित करता है। ऐसे सभी शब्द जो किसी भी नाउन के क्या बच्चों क्वांटिटी को और साथ में उसके नंबर्स को निर्धारित करते हैं। निर्धारित करने वाले शब्द को निर्धारक अर्थात हम लोग क्या बच्चों डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि कितना है, हाउ मच है, या फिर हाउ मेनी, कितना है और कितने हैं, मतलब कितना है और कितने हैं, इसे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसके बच्चों, डिटर्मिनर्स को, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ के तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला डिटर्मिनर्स हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। दो डिटर्मिनर्स है हमारे सामने। अब इनको हम लोग बच्चों कुछ ऐसे डिफरेंस वाइज पढ़ेंगे ना हम लोग बच्चों, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सम की। सम का मीनिंग क्या होता है, तो सम का मीनिंग होता है कोई, कुछ या फिर थोड़ा। सम का मीनिंग क्या होता है, बोल के दिखाओ। सम का मीनिंग है तो कोई, कुछ, थोड़ा। आपको इंग्लिश में थोड़ा बोलना है, कुछ बोलना है, कोई बोलना है, तो हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर नोट नहीं आता है, उनके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस किन्हें कहेंगे, जिनके अंदर नोट, नो ऐसे वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती है उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन याद रखना बच्चों कि यदि आपने सम यूज किया है, तो सम के बाद आपको जो नाउन होगी वो या तो अनकाउंटेबल होगी, या तो कैसे होगी बच्चों, अनकाउंटेबल। बट यदि आपने काउंटेबल यूज कर ली, कौन सी यूज कर ली बच्चों, काउंटेबल। तो काउंटेबल यदि आपने यूज कर ली, तो उसके पहले जो नाउन आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों, प्लूरल नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सम मिलके, सम मिलके जो है वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऊपर देख लेते हैं। सम, मान लो सम लिखा है यहाँ पर बच्चों, क्या सम बुक, क्या लिखा बच्चों, बुक। तो ये बुक जो है वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं, इसलिए सम बुक नहीं हो सकता है, क्या होगा बच्चों, सम बुक्स। इसके बाद हमेशा रखना प्लूरल नाउन आएगी। और सम मिल्क, ये सही है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सम मिल्क, ठीक है बच्चों। तो ये सही है, याद रखना। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है, और सम के बाद काउंटेबल भी आ सकती है। बस काउंटेबल जो नाउन होगी वो कैसी रहेगी बच्चों, प्लूरल रहेगी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एनी के बारे में देख लेते हैं। एनी क्या होता है, तो एनी का जो मीनिंग होता है वो कोई होता है, कुछ होता है, यहाँ पे थोड़ा होता है। रूल क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको बच्चों, एनी को। और साथ ही साथ में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं किसको बच्चों, एनी का। यह जो नाउन है, मतलब जो एनी है वो सिंगुलर नाउन के लिए भी आता है, प्लूरल नाउन के लिए भी आता है, काउंटेबल के लिए आता है, और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। सभी नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब समझते हैं। अब एग्जाम में थोड़ा सा हम लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन, पहली बात इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ट्रैप, हमने ट्रैप फर्स्ट लिखा है, मतलब कि यहाँ पर हमें फंसा दिया जाता है क्या। तो यदि देखो एक बात और सुनो, सम जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा एक और जगह पर आता है, वो होता है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। कहाँ आता है, रिक्वेस्ट में। यहाँ पर आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं लिख देता हूँ मैं। सम जो होता है वो कहाँ पर आता है, तो अफर्मेटिव के साथ साथ तो आता ही आता है, साथ ही साथ में क्या बच्चों, और रिक्वेस्ट जहाँ पे की जाती है, रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए भी कौन होता है बच्चों, तो सम का यूज होता है। जैसे कि कीवर्ड है क्या इसके, विल हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। यदि किसी भी सेंटेंसेस के अंदर विल आ जाए बच्चों, वुड आ जाए बच्चों, कुड आ जाए,
प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम लोग सम यूज करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल भी है, विल यू गिव मी फिलिंग द ब्लैंक्स बुक से, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कौन सा वर्ड यूज किया बच्चों, सम यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल से रिक्वेस्ट की जा रही है, विल से जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए सम लगाएंगे। तो आप लोगों को सम समझ में आ रहा होगा कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो भी कहलाएंगे बच्चों सम, यदि रिक्वेस्ट की आएगी तो भी कहलाएंगे बच्चों सम। रिक्वेस्ट की आ रही है वो भले ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो हम लोग यूज क्या करेंगे बच्चों, सम यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट वाली बात करते हैं। देखो एनी, एनी में भी इसी प्रकार का थोड़ा सा हमें घुमा फिरा का क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो एनी में याद रखना बच्चों कि आपको यदि नो दिखे, क्या दिखे बच्चों, नो, तो नो दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो नेगेटिव है बच्चों। नोट दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बच्चों क्या है, नेगेटिव है। बट कुछ ऐसे हिडन नेगेटिव्स होते हैं जो दिखते नहीं है, साफ सीधे सीधे नहीं दिखते हैं, उनके साथ भी आता कौन है बच्चों, तो ए नहीं आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ओके, कुछ शब्द वाक्य को नेगेटिव बना देते हैं, भले ही उनमें नोट ना लिखा हो, भले ही सेंटेंस के अंदर नोट नहीं होता है, परंतु नोट होता है, दिखता नहीं है बस वो, इनके साथ ए नहीं लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पहला कौन सा, हार्डली, स्केयरली, बेयरली, नेवर, विदाउट। बोले हार्डली, स्केयरली, बेयरली, रियरली भी याद रखना बच्चों, हार्डली, स्केयरली, बेयरली और नेवर, विदाउट, इनके साथ कौन लगता है, तो इनके साथ एनी लगता है। जैसे नीचे एग्जांपल में देखो, he has hardly any money, he has hardly any money, तो कौन आया हार्डली के साथ बच्चों, एनी, सेंटेंस एनी आया, एनी आया है। इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाली बात पे करेंगे। नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं थोड़ा सा मच और मैनी के बारे में। मच और मैनी का रूल क्या है, तो मच और मैनी बहुत सिंपल है। मच का मीनिंग क्या होता है, जब भी हम लोग किसी को मात्रा बतानी होती है तो हम लोग मच का यूज़ करते हैं। जब भी हमें मात्रा बतानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, मैनी का यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, मच का। तो मात्रा बताने के लिए मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उनके लिए किसका यूज़ करेंगे बच्चों, मच का। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मनी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया। इसके अलावा और भी एक बात समझना बच्चों कि यदि आपके वर्ड यूज़ किया गया हो, एक्सपीरियंस, राइस, राइस लिखा हो, वीट लिखा हो, तो क्या यूज़ करोगे बच्चों इसके लिए, इसके लिए याद रखना बच्चों हम लोग मच यूज़ करने वाले हैं। राइस हुआ, वर्क हुआ, इन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, तो मच यूज़ करने वाले हैं। और ऐसी नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उनके लिए क्या लाएंगे बच्चों, मैनी यूज़ करने वाले हैं। इनके बाद याद रखना, इसके बाद हमेशा प्यूलर काउंटेबल नाउन आएगी, मतलब आपने जहाँ पर भी कहीं पे मैनी लिखा है तो मैनी के बाद याद रखना हमेशा प्यूलर नाउन आएगी। मैनी बुक नहीं बच्चों, बुक्स, मैनी बुक्स, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स, प्यूपल, पर्सन नहीं, प्यूपल, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेजेस, इस टाइप से हमें यूज़ करना है। तो आपको समझ में आ गया मच का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पोर्शन को देखते हैं इसके। और कुछ हाँ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों कि आप ये मत भूल जाना कि जो मनी है, मनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धन, और धन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखना मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मच मनी के रूप में यूज़ होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पोर्शन पर आते हैं और थोड़ी सी हम लोग इसके जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान देंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन समझ लोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। यदि आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपको अच्छे से पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक पर्सन को जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बना सकती है। तो हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पहला क्वेश्चन है, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स पिक्चर्स इन दिस बुक। इस बुक के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो हम लोग सम और एनी ऑप्शन में हमारे पास, अब बताना क्या लगेगा। तो देयर, बताओ ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है या नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा बच्चों, सम यूज होने वाला है। लॉजिक क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वो सम यूज होता है। ही हैज नॉट, उसमें बच्चों नोट लगा है, अब नोट लगा हो तो मतलब क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए कौन आएगा बच्चों, एनी यूज होने वाला है। अगला है, आई डोंट हैव फिलिंग द ब्लैंक्स मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है बिल्कुल, बट इसके लिए कौन आएगा बच्चों, नोट लगा है, नोट लगा इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर एनी आना है, क्या आना है बच्चों, एनी। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी यूज होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसके। सम और एनी में एक क्वेश्चन और बच गया हमारा, कौन सा, ही बोट, उसने खरीदा, क्या खरीदा बच्चों, हनी खरीदा, हनी खरीदा। अच्छा कौन हनी खरीदा, तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कौन यूज होगा, तो सम यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ में और नीचे मूव करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन से हैं, मतलब टफ का मतलब बच्चों ऐसे कोई टफ नहीं, अब आपने रूल पढ़ लिए हैं तो टफ अप तो नहीं होगा, बट आप लोग ध्यान देना है ना। पहला क्वेश्चन है, विल यू गिव मी फिलिंग द ब्लैंक्स बुक। अच्छा यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, क्या विनम्र में निवेदन किया जाता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों में क्या लगाना है, सम यूज करना है। जब रिक्वेस्ट की जाती है तो क्या लगाना है, सम, भले ही वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो।
अगला है वुड यू, बेटा वुड से रिक्वेस्ट की आती है वुड यू लाइक कॉफी, तो वुड यू लाइक सम कॉफी, ऐसा हम लोग अफर्मेटिव है। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, वाटर, अब पानी दीजिए। अच्छा यहाँ पर प्लीज से रिक्वेस्ट की आ रही है, तो रिक्वेस्ट की आ रही है तो क्या लाएंगे बच्चों हम लोग सम लगाने वाले हैं। अगला विल यू बाय फिलिंग द ब्लैंक्स शुगर फ्रॉम द शॉप, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट हो रही है किससे बच्चों, विल से, तो विल से रिक्वेस्ट हो रही है तो क्या यूज करने वाले हैं बच्चों हम लोग सम का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नेक्स्ट वाली बात करते हैं और नेक्स्ट वाले रूल के ऊपर बात करते हैं। अब ये जो है वो एनी के थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं, और परेशान करेंगे तो हम लोग भी तो तैयार हो चुके हैं अब इसके लिए। याद रखना बच्चों कि हार्डली, स्केलली, बेयरली ये नेगेटिव मीनिंग होते हैं और इनके साथ एनी आता है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों ही हैज़ हार्डली, हार्डली के लिए कौन आएगा बच्चों, एनी, तो हार्डली एनी मनी। अगला है हार्डली मेक्स द सेंटेंस नेगेटिव, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। देयर आर स्केयरली, स्केयरली लिखा बच्चों की ये, हाँ देयर आर स्केयरली गुड बुक्स हियर, तो क्या आएगा बच्चों एनी। नेक्स्ट है ही हैज डन इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट के साथ हमेशा कौन आएगा बच्चों एनी, क्योंकि ये विदाउट एक्ट करता है किसके रूप में बच्चों, नेगेटिव के रूप में, सो इसके साथ भी कौन आना बच्चों एनी आना वाला है। ठीक है, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देख लिए, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आपने देख लिए हैं, और साथ ही साथ में आपने एनी के नेगेटिव सेंटेंस भी देखे, साथ ही साथ में जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो सेंटेंस भी देख लिए। मतलब हम लोगों ने 4 टाइप में बात कर ली है। अब हम लोग मच और मेनी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मच और मेनी के अंदर अब हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो है, लिखा है पहला क्वेश्चन, आई हैव फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक काउंटेबल है, हम इन्हें गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, मेनी यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला है ही स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस जो है वो काउंटेबल है बच्चों, ये नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए कौन आता है बच्चों, तो मेनी यूज होता है। अगला है ही कैन इट एस, वहाँ ऐसे खाता है, एस यू लाइक, या रखना बच्चों, ये बताओ कि ये बात किसके बारे में कर रहा हूँ, खाता है, खाता खाने की वाली बात हो रही थी, खाने की बात हो रही है, मतलब खाने की मतलब फूड के बारे में बात हो रही है। फूड मतलब जो है वो कैसे नाउन है बच्चों, तो अनकाउंटेबल नाउन, तो एस मच एस यू लाइक। ठीक है बच्चों, अगला वाला है प्यूपल, हाउ, याद रखना बच्चों जब भी कभी ऐसा मच और मेनी का ऑप्शन क्वेश्चन आए और हाउ लिखा रहे तो याद रखना हाउ के बाद मच और मेनी में से कौन सा आएगा, डिपेंड करेगा यहाँ पर जो नाउन लिखी है वो कैसी होगी। मान लो यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या, टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अब मच आएगा। परंतु याद रखना बच्चों एक और भी एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या, टाइम्स, क्या लिखा है टाइम्स, तो इसके पहले कौन आएगा बच्चों, मेनी, क्योंकि ये टाइम्स जो होता है ना इसका मीनिंग होता है बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जबकि टाइम का मतलब होता है बच्चों क्या, समय, तो ये समय जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ये टाइम जो है वो काउंटेबल नाउन है। याद रखना बच्चों, तो हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल वेयर वर देयर, कितने लोग थे वहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर कौन आएगा, हाउ मेनी, कौन आएगा, हाउ मेनी पीपल, पीपल क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं भैया, काउंटेबल है, किसी नाउन है काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन के लिए कौन आएगा बच्चों, पीपल के लिए मेनी आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके लिए, मच, हाउ, हाउ का साथ बच्चे यहाँ एक्सपीरियंस लगाए, एक्सपीरियंस के लिए मच आता है बच्चों का, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगला है, नेक्स्ट है बच्चों, डिड यू स्पेंड मनी, आप लोग बच्चे लॉजिक पढ़ते हैं ना, ओके, डिड यू स्पेंड, क्या तुमने पैसे खर्च किया, मनी, मनी कैसे नाउन है तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है, कैसे नाउन है अनकाउंटेबल। अगला है, नेक्स्ट है कालिदास हैज रिटन फिलिंग द ब्लैंक्स, प्लेस, प्लेस के लिए कौन आएगा बच्चों, तो मेनी आने वाला है, कौन आएगा बच्चों, मेनी। ठीक है, अच्छा प्ले का मतलब क्या, तो बच्चों नाटक होना। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिस हो गई है। अब आप लोग बताओ ये वाले क्वेश्चन से, देयर आर, पहला क्वेश्चन है, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीवियस, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीवियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, यस, मतलब पिछले सालों में कभी आए हुए क्वेश्चन बच्चे, इसमें कौन आएगा सम, चूंकि सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव। हैव यू फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लेन अगेंस्ट अस, कौन आएगा यहाँ पे बच्चों, एनी आने वाला है। नेक्स्ट है वी हैव नोट, यहाँ पे लिखा बच्चों क्या, नोट, नोट के लिए कौन आता है बच्चों, तो एनी आने वाला है, कौन आएगा बच्चों, एनी। अगला यहाँ पे कौन है बच्चों, नोट है, तो नोट के लिए कौन आएगा बच्चों, तो एनी आएगा। ठीक है, तो ये बात सब आपको समझ में आ गई है क्या, सम और एनी आपको समझ में आ गया, तो आप बच्चों यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि सर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं देखो कौन कौन से वाले हैं बच्चे, कौन से हम सम और एनी वाले, देखो मिक्स हैं। विल यू लेंड मी फिलिंग द ब्लैंक्स मनी, तो विल से रिक्वेस्ट हो रही, विल से रिक्वेस्ट हो रही, लाएंगे बच्चों सम लाएंगे। ठीक है, देयर वर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रवेश नॉवेल्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के लिए लाएंगे बच्चों सम लगाएंगे। आई डोंट, यहाँ पे कौन है बच्चों, नोट, नोट के लिए लाएंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग एनी यूज करने वाले हैं। हाउ, टाइम, टाइम के लिए कौन आएगा बच्चों, तो काउंटेबल नाउन नहीं बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन आएगा बच्चों, तो मच यूज होने वाला है, कौन यूज होगा बच्चों, मच। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में तो आई गई होगी बातें कि सेंटेंस
कैसा कैसे में क्या क्या आता है। एक लास्ट में हम लोग बच्चों थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रीफ तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो कौन यूज़ करने वाले हैं, सम। अफर्मेटिव मतलब जिसके अंदर नॉट यूज़ नहीं हुआ है। यदि नॉट और नेबर वाली बात कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें कौन यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करने हैं। अगला है, मान लो क्या बच्चों, ये क्या हो रहा है इसमें, चलो क्वेश्चन वाले हैं, जनरल क्वेश्चन से हैं, तो क्या लाएंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछा तो क्या लाएंगे बच्चों, एनी। यदि रिक्वेस्ट की गई है और विल वुड प्लीज से रिक्वेस्ट की गई है तो क्या लाएंगे बच्चों, सम लगाएंगे। हिडन नेगेटिव है, हार्डली इसके लिए वैल्यू ले लिया है तो क्या लाएंगे बच्चों, एनी लगाएंगे। काउंटेबल है तो क्या लाएंगे बच्चों, मेनी, और अनकाउंटेबल है तो क्या लाएंगे बच्चों, मच है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लोग बच्चों लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए सब बच्चे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो बहुत अच्छे लेवल पे लेकर आएंगे, आपको जो लिखा होगा वो ध्यान देना उसके ऊपर, ठीक है।